संसार जाल पतितस्य जगन्निवास सर्वेन्द्रियार्थ बडिशाग्र झष्पमस्य प्रकंपित प्रचुरतालुक मस्तकस्य लक्ष्मी नृसिंह मम धी करावलंबम संसार कुंपति घ्रमगाध मूलन संप्राप्य दुहक्षत सर्पस्माकुलस्य दीनस्य दुकृपया पद्माक्तस्य लक्ष्मी नृसिंह मम धी करावलंबम संसार भीकृक्रीन्द्र क्राभिघात निष्पीड्यमान वपुषः सकलार्तिनाश प्राण प्रयाण भवभीतिस्माकुलस्य लक्ष्मी नृसिंह मम धी करावलंबम। हनुमान चालीसा की सिद्धि कैसे करें? हनुमान चालीसा साधना। हनुमान चालीसा की साधना हनुमान जी की लीला अपरंपार है और उनकी शक्ति को कोई नहीं जान सकता है। यदि आप हनुमान जी के भगत हैं तो आपको पता ही होगा कि महाबलशाली हनुमान कितने पराक्रमी हैं। और जो लोग हनुमान जी की भक्ति करते हैं वे उनके दुखों को दूर करते भी हैं। हनुमान चालीसा की सिद्धि कैसे करें? यदि आपको नहीं पता तो यह वीडियो पूरा पढ़ें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल वैदिक कथा 2.0 में। आज हम बात करेंगे हनुमान चालीसा की सिद्धि कैसे करें के फर्स्ट पार्ट के बारे में। तो भक्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो पूरा जरूर देखें, वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। हर हर महादेव। दोस्तों, यदि आप हनुमान जी के भगत हैं तो आपको पता ही होगा कि हनुमान जी अपने भक्तों पर कितनी कृपा करते हैं। यदि आप हनुमान जी के भगत हैं तो आप हनुमान चालीसा रोज पढ़ते ही होंगे और उसकी सिद्धि भी आप कर सकते हैं। हनुमान जी को वानर कहा जाता है। असल में वानर का मतलब बंदर नहीं होता है, इसका मतलब वानर कुल है। वैज्ञानिक रिसर्च से यह पता चलता है कि प्राचीन काल के अंदर श्रीलंका के जंगलों में इसी प्रकार के इंसान रहा करते थे। हालांकि यह अब विलुप्त हो चुके हैं। इन लोगों के पास सुपर पावर हुआ करती थी और यह काफी बलवान भी हुआ करते थे। यह वानर कुल के अंदर उत्पन्न होने की वजह से इनका नाम वानर था। असल में यह इंसान ही थे, लेकिन इनकी शक्ल बंदरों से मिलती जुलती थी। कलयुग के अंदर हनुमान जी का अस्तित्व माना जाता है। ऐसे कई सबूत हैं जिससे यह पता चलता है कि कलयुग में भी हनुमान जी मौजूद हैं। कहा जाता है कि माता सीता ने हनुमान जी को अमर रहने का वरदान दिया था और यह भी कहा जाता है कि जहां पर भी राम नाम का गुणगान होता है वहां पर हनुमान जी आते जरूर हैं। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वीडियो आपको पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। त्रेता युग में राम के साथ हनुमान जी ही थे। हनुमान जी को राम की मदद के लिए धरती पर अवतरित होना पड़ा था। आपको पता ही होगा कि किस प्रकार से हनुमान जी ने भगवान राम की मदद की और रावण का संहार करवाया था। रामायण के बाद राम वापस अपने राज्य में आए और कई वर्षों तक राज किया। उसके बाद जब समय समाप्त हुआ तो राम अपने वैकुंठ लोक लौट गए और माता सीता ने हनुमान जी को अमर रहने का वरदान दिया। और जब राम जी ने अपना शरीर छोड़ दिया तो हनुमान जी दक्षिण भारत की तरफ चले गए और जंगलों में रहने लगे। कहा जाता है कि हनुमान जी की एक कबीले ने बहुत सेवा की थी, जिससे प्रेरित होकर हनुमान जी ने उनको आत्मज्ञान दिया। उसके बाद कबीले के लोगों ने हनुमान जी से वचन लिया कि आप हमारे लोगों को हर 41 साल में एक बार ज्ञान देने के लिए आया करें। न्यूज के मुताबिक इस कबीले के बारे में किसी को कुछ नहीं पता था, लेकिन खोज के अंदर वहां पर कई तरह के ताम्रपत्र मिले हैं जो संस्कृत में लिखे हुए हैं। इसके अलावा इन कबीले के लोगों के पास एक मंत्र भी है जो इनकी मदद करता है। त्रेता युग के बाद द्वापर युग आता है। द्वापर युग के अंदर भी हनुमान जी का उल्लेख मिलता है। अर्जुन के घमंड को तोड़ने की कहानी और भीम के अहंकार को नष्ट करने की कहानी का उल्लेख महाभारत में ही मिलता है। इसके अलावा एक अन्य महाभारत की कहानी में यह उल्लेख मिलता है कि
कि हनुमान जी अर्जुन के रथ के ऊपर विराजमान थे और इसी वजह से कर्ण के बाणों का असर अर्जुन के रथ पर नहीं हो रहा था। उसके बाद जैसे ही हनुमान जी उस रथ से हटे, रथ जलकर खाक हो गया। अब यदि हम बात करें कलयुग की, तो कलयुग के अंदर तुलसीदास ने रामायण जैसा महाकाव्य लिखा। कहा जाता है कि तुलसीदास को हनुमान जी ने दिव्य ज्ञान दिया, जिससे ही तो तुलसीदास यह सब काम कर पाए। इसके अलावा भी बहुत से ऐसे संत थे जिन्होंने हनुमान जी के दर्शन होने का दावा किया था। इसके अलावा आज भी हनुमान जी अपने भक्तों की मदद करते हैं, जो सबसे बड़ा प्रमाण है कि हनुमान जी सूक्ष्म लोकों में आज भी मौजूद हैं। हनुमान चालीसा की सिद्धि कैसे करें? तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। यदि आप खुद सात्विक इंसान हैं तो हनुमान चालीसा को सिद्ध कर सकते हैं, और यदि आप पहले से ही हनुमान जी के भगत हैं तो फिर यह सिद्धि करना आपके लिए बहुत ही अच्छा होता है। लेकिन सिद्धि करने से पहले आपको कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए या कुछ चीजों का ध्यान रखना होगा, तभी आपकी सिद्धि सफल हो पाएगी। यदि आप इन नियमों का सही तरीके से पालन नहीं करते हैं तो फिर आप इसको सिद्ध करने का कोई फायदा ही नहीं होगा, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि हनुमान जी की सिद्ध तो करना चाहते हैं, लेकिन वे नियमों का ठीक तरह से पालन नहीं कर पाते हैं, जिससे सिद्धि सफल नहीं हो पाती है। ब्रह्मचर्य का पालन करना इसमें बेहद ही जरूरी होता है। ब्रह्मचर्य का मतलब है वीर्य की रक्षा, और वीर्य की रक्षा से ही मन और बुद्धि को नियंत्रित करने की क्षमता प्राप्त होती है। ब्रह्मचर्य का पालन करना आज के समय में काफी कठिन होता जा रहा है। कारण यही है कि सब कुछ तेजी से बदल रहा है। आज फिल्मों के अंदर जहां भी देखो बस अश्लीलता के सिवाय कुछ भी नहीं परोसा जाता है। यदि आप ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहते हैं तो आपको खुद को पूरी तरह से सात्विक रहना होगा और अपने मन को नियंत्रण में रखने के प्रयास करने होंगे, तभी कुछ संभव हो सकता है। यदि आप हनुमान चालीसा की सिद्धि कर रहे हैं तो सात्विक भोजन करना बेहद ही जरूरी होता है। जैसे कि यदि आप मांस का सेवन करते हैं, अंडा खाते हैं, तो यह सब खाना बंद कर दें और कम से कम तब तक बंद रखें जब तक कि आप हनुमान चालीसा की सिद्धि कर रहे हैं। यदि आप इनको खाते हुए ऐसा करते हैं तो फिर आपकी हनुमान चालीसा की सिद्धि किसी काम नहीं आएगी और ना ही आप सिद्ध ही कर पाएंगे। झूठ बोलना भी इस दौरान वर्जित माना गया है, इसलिए इसको सिद्ध करने के दौरान झूठ नहीं बोलना है। कोई भी ऐसा काम ना करें जिससे कि आपको झूठ बोलने की आवश्यकता पड़े, सो आपको झूठ नहीं बोलना है। जो कुछ भी बोले वह सच ही बोले और हो सके तो कम से कम बोले। बेहतर यही होगा कि बाहर के लोगों से मिले ही ना, और तब तक खुद को अकेला ही रखें जब तक कि सिद्धि पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हो जाती है। किसी को धोखा देना भी अच्छी बात नहीं है। यह कभी नहीं हो सकता है कि आप साधना कर रहे हैं और किसी को धोखा दे रहे हैं, जैसे कि पैसा ऐंठ रहे हैं या कुछ ऐसा कर रहे हैं जो कि काफी बुरा है, तो आपको यह सब करना बंद कर देना चाहिए, वरना आपका काम सिद्ध नहीं होगा और मेहनत भी बेकार चली जाएगी। कुछ लोगों को मदिरा का सेवन करने की आदत होती है। यदि आपको भी मदिरा के सेवन करने की आदत है तो आपको यह कुछ समय के लिए बंद करनी होगी। मदिरा के सेवन करने की आदत आप यदि नहीं त्याग सकते हैं तो फिर हनुमान चालीसा सिद्ध नहीं होगी। यदि आप ऊपर दिए गए नियमों को पालन कर सकते हैं तो ही आप हनुमान चालीसा को सिद्ध करें, नहीं तो आपके पास और भी बहुत सारी साधनाएं हैं, आप उनको सिद्ध कर सकते हैं।
हनुमान चालीसा की सिद्धि के लिए शुभ मुहूर्त। दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही होगा कि किसी भी तरह की साधना को संपन्न करने के लिए शुभ मुहूर्त का पता होना चाहिए। हनुमान चालीसा को सिद्ध करने के लिए आप शुक्ल पक्ष के मंगलवार या फिर हनुमान जयंती को चुन सकते हैं, लेकिन साधना को रात को 9 बजे के बाद ही शुरू करना होगा। आपको बता दें कि किसी भी साधना में समय और दिन काफी उपयोगी होता है। इससे सफलता के चांस काफी बढ़ जाते हैं। यह एक गहरा विज्ञान है जिसको समझाने वाले विलुप्त से हो चुके हैं। हनुमान चालीसा सिद्धि के अंदर क्या सामग्री चाहिए होती है? दोस्तों, यदि आप हनुमान चालीसा को सिद्ध करना चाहते हैं तो आपको इसकी सामग्री के बारे में भी पता होना चाहिए। इसके अंदर आप हनुमान जी की मूर्ति आप ले सकते हैं, और यदि कोई सिद्ध किया यंत्र है तो वह लेना और भी उत्तम रहता है। इसके अलावा आपको अगरबत्ती, चमेली या फिर शुद्ध घी का दीपक और 100 गुलाब के फूलों की जरूरत भी पड़ेगी। सिंदूर भी अपने पास रख लें और तांबे के लोटे में जल भरकर अपने पास रखें। इस साधना के दौरान आप गुड़ और चने का प्रसाद अपने पास रख सकते हैं। हनुमान चालीसा की सिद्धि कैसे करें को हमने अलग अलग पार्ट में बनाया है। आज हम लोगों ने आपको फर्स्ट पार्ट के बारे में बताया है। सेकंड पार्ट जल्दी हम आपके समक्ष लेकर प्रस्तुत होंगे। तो दोस्तों, आज के लिए केवल इतना ही। हम आशा करते हैं कि हमारी प्रस्तुति आपको पसंद आई होगी। अपने विचार अभिव्यक्त करने के लिए कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। हम लोग आपके मंगल जीवन की कामना करते हैं। सदा स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। जय जय श्री राम। हर हर महादेव।